एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स चैप्टर पढ़ा था। तो आज हम उसका कुछ कीवर्ड्स, समरी और फिर क्या एक्सरसाइज वगैरह देखेंगे। ओके, और उससे पहले मैं बता दूं ये क्लास 6 का साइंस बुक है। ओके, तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं। तो ये हम लोग का कुछ कीवर्ड्स दिया गया है जो कि हम बुक में मतलब एक्सरसाइज जब हम लोग पढ़ रहे थे तो था। तो फिर ये हम लोग देख लेते हैं, ये कुछ मेन रहता है इसीलिए वो कीवर्ड्स में दे देता है। तो हार्ड का डेफिनेशन हम लोग क्या लिखेंगे? दोज मटेरियल्स विच कैन नॉट बी ईजिली कंप्रेस्ड और स्क्रैच्ड आर कॉल्ड हार्ड मटेरियल्स। तो वैसे मटेरियल्स जिसको कि हम ईजिली दबा नहीं सकते, खींच नहीं सकते, तो वैसे मटेरियल को हम लोग हार्ड मटेरियल बोलते हैं। एग्जाम्पल में आप लोग लिख लीजिएगा, आयरन, स्टील, स्टोन हो गया, डायमंड हो गया, एट्सेट्रा। ओके, तो आप लोग पेन कॉपी निकाल लीजिए, जैसे जैसे मैं बोल रही हूँ आप लोग नोट करते जाइएगा। ओके, तो हार्ड हो गया। नेक्स्ट है इनसॉल्युबल मटेरियल विच डज नॉट डिजॉल्व इन वाटर इज कॉल्ड इनसॉल्युबल। वैसे मटेरियल जो कि पानी में नहीं घुलते हैं तो उन्हें इनसॉल्युबल बोलते हैं। एग्जाम्पल में सैंड हो गया, चॉक हो गया, आयरन, इटीसी। लश्यर क्या हो गया? लश्यर मीन्स चमक। ये क्या होती है? मेटल की प्रॉपर्टीज़ होती है। तो फिर लश्यर का हम लोग क्या लिखेंगे? लश्यर इज़ द साइन ऑफ अ मटेरियल ऑल मेटल्स इन प्योर स्टेट आर साइनी। जितने भी मेटल्स जो प्योर स्टेट में होते हैं वो क्या होते हैं? साइनी, उसमें चमक होती है। इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स। ये क्या है? मेटल की प्रॉपर्टी होती है। नेक्स्ट है मटेरियल का, हम लोग लिखेंगे द मैटर ऑफ विच एन ऑब्जेक्ट इज मेड इज कॉल्ड मटेरियल। वंस अगेन, द मैटर ऑफ विच एन ऑब्जेक्ट इज मेड इज कॉल्ड मटेरियल। एग्जाम्पल में हो गया ग्लास, स्टील, वुड, ईटीसी। नेक्स्ट है मेटल्स। मेटल्स में हम लोग क्या लिखेंगे? मटेरियल्स विच है प्रॉपर्टीज़ लाइक लश्यर, और फिर जितने भी प्रॉपर्टीज़ हम लोगों ने पढ़ी थी हार्डनेस के बारे में, सॉफ्ट जो है सॉफ्टनेस के बारे में, इंसॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, और उसके बाद ट्रांसलूसेंट पढ़े थे हम लोग, ओपेक पढ़े थे, मतलब जितने भी पढ़े थे ना, तो ये सब इसकी प्रॉपर्टीज़ है, उसी को मेटल बोलते हैं। जितने मटेरियल मेटल की प्रॉपर्टीज दिखाते हैं। नेक्स्ट हम लोग का ओपेक है। ओपेक मटेरियल विच डज नॉट अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड ओपेक। ओके, तो वैसा मटेरियल जिसको कि मतलब लाइट एक आर पार नहीं जा सकता। अगर हम इससे मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट रहा उसके हम पीछे से ऐसे लाइट दिखाएं तो उसके आर पार नहीं दिखे, तो उस मटेरियल को ओपेक बोलते हैं। एग्जाम्पल में हो गया स्टोन हो गया, वुड हो गया, इसके आर पार हम लोग नहीं देख सकते हैं। या फिर वुडन बॉक्स हो गया, कोई भी तरह का मतलब वुड का हो गया, जैसे गेट हो गया, तो फिर हम अंदर रूम में रहेंगे तो हम बाहर नहीं देख सकते हैं। ओके, ये ओपेक हो गया। रफ़ हो गया। नेक्स्ट है रफ़। रफ़ होता है खुरदरा। तो वैसे मटेरियल्स जिस छूने में मतलब रफ़ टाइप के लगते हों, उनका सरफेस अनइवन हो, तो सम मटेरियल्स हैव अनइवन सरफेस एंड फील रफ़ ऑन टचिंग। ओके, तो ये रफ़ का हो गया। सॉल्यूबल, इनसॉल्यूबल पढ़ा था जो पानी में नहीं घुलता है, सॉल्यूबल जो पानी में घुल जाएगा। तो मटेरियल्स विच डिजॉल्व इन वाटर आर कॉल्ड सॉल्यूबल। तो सॉल्यूबल में एग्जांपल में हो गया साल्ट हो गया, शुगर हो गया, इटीसी। बहुत सारे ऐसे ये सब चांस होते हैं जो कि घुल जाते हैं। तो फिर एग्ज़ाम में एक या दो, ज़्यादा से ज़्यादा 3 पूछते हैं, उससे ज़्यादा नहीं पूछते हैं। तो नेक्स्ट हो गया ट्रांसलूसेंट है। मटेरियल्स विच पार्शियली अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम। मतलब क्लियरली तो मतलब नहीं हम लोग देख मतलब क्लियरली पूरा अच्छे से नहीं देख सकते, बट थोड़ा बहुत देख सकते हैं, उसे ट्रांसलूसेंट कहते हैं। ट्रांसपेरेंट हो गया कि मटेरियल्स विच अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम कम्प्लीटली आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स। तो ट्रांसलूसेंट का आप लोग लिख लीजिएगा। एग्जाम्पल में भूल गए थोड़ा सा, बटर पेपर और स्मोक हो गया। और ट्रांसपेरेंट जिसका अभी मैंने डेफिनेशन बताया कि मटेरियल्स विच अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम कम्प्लीटली आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स। तो इसका एग्जांपल हो गया कि कांच वगैरह का ग्लास होता है, जैसे क्लीन ग्लास हो गया, फिर वाटर हो गया, एयर हो गया, ईटीसी। ओके, तो कीवर्ड्स हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। इसका कुछ समरी है, देख लेते हैं कि जितने भी ऑब्जेक्ट्स हमारे इर्द गिर्द मौजूद होते हैं तो वो बहुत सारे मटेरियल से मिलके बनते हैं। मतलब ये ऐसा पॉसिबल होता है कि बहुत सारे ऑब्जेक्ट जो हैं कि सिंगल मटेरियल से भी बने होते हैं, बहुत सारे मटेरियल से मिलके भी बने होते हैं। तो बहुत सारे मटेरियल के प्रॉपर्टीज़ के अलग अलग होते हैं। कुछ मटेरियल में शाइनी अपीयरेंस होता है, मतलब कुछ में चमक होती है, कुछ में नहीं होती, कुछ रफ़ होते हैं, कुछ स्मूथ होते हैं, कुछ मटेरियल्स हार्ड होते हैं, कुछ क्या होते हैं सॉफ्ट होते हैं। बहुत सारे मटेरियल्स क्या वाटर में सॉल्यूबल होते हैं, कुछ इनसॉल्यूबल होते हैं। तो कुछ घुल जाते हैं, कुछ नहीं घुलते हैं।
तो बहुत सारे मटेरियल्स ऐसे होते हैं, ग्लास जैसे कि हो गया तो वो ट्रांसपेरेंट हो गया, वुड मेटल ओपेक हो गया, कुछ मटेरियल ट्रांसलूसेंट हो जाता है। मटेरियल्स को एक साथ ग्रुप में क्यों किसके बेसिस पे रखते हैं, किसके आधार पे, सिमिलरिटीज़ एंड डिफरेंसेस इन देयर प्रॉपर्टीज़, इनके प्रॉपर्टीज़ के डिफरेंसेस के बेसिस पे। तो बहुत सारे जो वस्तु होती है तो उसको ग्रुप में इसलिए करते हैं ताकि पढ़ने में आसानी हो, उसकी प्रॉपर्टीज़ को पढ़ने में सुविधा हो। ओके, तो एक्सरसाइज हम लोग नेक्स्ट देखेंगे, नेम 5 ऑब्जेक्ट्स दैट विच कैन बी मेड फ्रॉम वुड। तो वैसे ऑब्जेक्ट्स 5 ऑब्जेक्ट्स का नाम बताना जो कि वुड का बना हो। तो हम लोग लिख सकते हैं टेबल, लिख सकते हैं चेयर, लिख सकते हैं डोर भी तो होता है ना वुड का बना हुआ, विंडो भी होता है, फिर बॉक्स भी होता है ना। तो ये लिख लेंगे इसमें, टेबल, चेयर, डोर, विंडो, बॉक्स आर द 5 ऑब्जेक्ट्स विच कैन बी मेड फ्रॉम वुड। और फिर नंबर 2 है, ये सारे ऑब्जेक्ट्स का मतलब नाम दिया गया है, जिसमें साइन है उसका नाम लिखना है। तो ये स्टील स्पून में हो जाता है, साइन होगा। और ग्लास बॉल में, कॉटन शर्ट में साइनिंग नहीं होती, प्लास्टिक के टॉय में भी साइनिंग नहीं होती, होगी स्टील स्पून एंड ग्लास बॉल आर द ऑब्जेक्ट्स विच हैव साइन। थर्ड में क्या करना है, match the objects given below with the materials from which they could be made. Remember, an object could be made from more than one material and a given material could be used for making many objects. तो बुक, ये ऑब्जेक्ट्स हो गया और ये क्या हो गया, मटेरियल्स हो गया। तो इसको मैच करके लिखना है। तो इसमें मैच तो करना ही, लेकिन इसमें और एक्स्ट्रा भी ऐड करना है। तो बुक में हम लोगों, बुक किस चीज़ से बना होता है, सॉरी एक मिनट, बुक का हो गया पेपर, फिर टम्बलर, ग्लास वगैरह क्या होता है, ग्लास तो ग्लास किस चीज़ से बना हो, सॉरी टम्बलर ग्लास का बना होता है। चेयर क्या होता है, चेयर प्लास्टिक्स का होता है। टॉय किसका होता है, वुड का होता है। शूज़ लेदर का होता है। तो इसके अलावा बुक का हम लोग पेपर हो गया ना, लेकिन टम्बलर का ग्लास, टम्बलर का भी ग्लास का भी होता है, वुड का, प्लास्टिक का। चेयर का हम लोग वुड प्लास्टिक लिखेंगे, टॉय का ग्लास वुड पेपर, पेपर का तो बच्चे हाँ खेलते हैं, बट ग्लास वुड पेपर प्लास्टिक भी लिख सकते हैं हम लोग। शूज का लेदर लिख सकते हैं। नेक्स्ट 4 इज, नेक्स्ट में हम लोग क्या लिखेंगे, ट्रू और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स। जस्ट वेट, state whether the statements given below are true or false. So a stone is transparent, which while glass is opaque. No, glass is transparent and stone is opaque. Wrong statement. उल्टा दिया गया है इसमें। A notebook has luster while eraser does not. ये भी फॉल्स, ना ही इरेजर में लश्यर होता है ना ही नोटबुक में लश्यर होता है, बिकॉज ये मेटल है ही नहीं, तो मेटल की प्रॉपर्टीज़ कैसे शो करेगी, कॉमन सेंस की बात है। चॉक डिजॉल्व इन वाटर, फॉल्स। चॉक क्या है, वाटर में डिजॉल्व नहीं होता, ये इनसॉल्युबल होता है, घुल तो जाता है बट कम्प्लीटली नहीं घुलता। चॉक का जो कुछ मतलब पार्टिकल्स होता है वो नीचे मतलब जम के ऐसे रह जाता है, उसका कुछ कुछ पार्ट मतलब भाग रह जाता है अंदर में। जैसे मिट्टी वगैरह, बालू, सेंड वगैरह करते हैं तो वो बहुत सारा घुलता है, लेकिन नीचे में उसकी एक परत, लेयर बना लेती है। अ पीस ऑफ वुड फ्लोट्स ऑन वाटर, इट्स ट्रू। Sugar does not dissolve in water. False. Sugar dissolve in water. Okay. Oil mixes with water. False. Oil water के साथ मिक्स नहीं होता, बल्कि वो एक ऊपर की परत बना लेता है, लेयर बना लेता है। Sand settles down in water. True. Sand क्या है, वाटर में पूरी तरह से नहीं घुलता, वो सेटल डाउन मतलब नीचे की ओर बैठ जाता है। तो वैसे ही चॉक का भी होता है। विनेगर डिजॉल्व्स इन वाटर, इट्स ट्रू, विनेगर डिजॉल्व इन वाटर। तो आप लोगों ने लिख लिया होगा। फिर क्या है, गिवन बिलो आर द नेम्स ऑफ सम ऑब्जेक्ट्स एंड मटेरियल्स, वाटर, बास्केटबॉल, ऑरेंज, शुगर ग्लोब, एप्पल एंड अर्थ एंड पिक्चर। ग्रुप्ड देम है, जिसको ग्रुपिंग में करके लिखना है। ओके, तो राउंड शेप और अदर शेप में कौन कौन सा आ जाता है। तो राउंड शेप में हम लोगों का आ जाएगा, राउंड शेप में बास्केटबॉल, ऑरेंज,
ग्लोब आप लोगों ने लिख लिया होगा, इतना होगा। और फिर अदर शेप में कौन कौन सा आ जाएगा, एप्पल, ओके। और ईटेबल्स में जिसको हम मतलब खा या पी सकते हैं, ईटेबल में वाटर हो गया, ऑरेंज हो गया, शुगर हो गया, एप्पल हो गया, ओके। अब नॉन ईटेबल में हम लोग लिखेंगे, नॉन ईटेबल में अर्थन पीचर कोई घड़ा खाता है क्या, मिट्टी का घड़ा कोई नहीं खाता। बास्केटबॉल कोई खाता है क्या, उससे तो खेला जाता है। फिर ग्लोब को कोई खाता है क्या, नहीं, उससे मैप वगैरह, तो ग्लोब को कोई नहीं खा सकता, तो ग्लोब से हम लोग मैप वगैरह देखने में मतलब वो हेल्प करता है। तो फिर हम लोग एक बार फिर से मार्क कर देते हैं इसको, ये बास्केटबॉल हो गया, अर्थन पिचर हो गया, ग्लोब हो गया, ओके। तो ये हम लोगों ने कर लिया। 6 में है मतलब जो भी आप आइटम्स के बारे में जानते हो सारे आइटम्स को मतलब एक लिस्ट बना के लिखो, जिसको कि क्या जो वाटर में फ्लोट कर सकते हैं, और उसको पहचानना है और मतलब देखना है, और फिर उसको चेक करना है कि वो ऑयल और केरोसिन पे वो फ्लोट कर सकता है कि नहीं। तो फिर आप लोग लिखते जाइएगा। फर्स्ट में प्लास्टिक बॉल हो गया, बैलून हो गया, मैच स्टिक हो गया, बोट हो गया, ये सब क्या हो गया, मतलब वाटर में तो फ्लोट करते ही हैं, लेकिन ऑयल और केरोसिन में भी फ्लोट करते हैं, तो दे कैन ऑल्सो फ्लोट ऑन ऑयल और केरोसिन। तो 7 हम लोग का क्वेश्चन क्या है, फाइंड द ऑड वन आउट फ्रॉम द फॉलोइंग। बहुत सारे इसमें मतलब सेम जैसे दिए गए हैं, लेकिन कुछ इसमें ऑड भी हैं। तो चेयर, बेड, टेबल, कपबोर्ड, ये क्या है, वुड से बना है, लेकिन बेबी वुड का नहीं बना है ना। बेबी इसमें क्या हो गया, ऑड हो गया, बेबी क्या हो गया, ऑड हो गया। रोज, जैस्मीन, मैरीगोल्ड, लोटस, ये तो फ्लावर हो गया, बट बोट फ्लावर है क्या, तो ये बॉट हो गया। एल्युमिनियम, आयरन, कॉपर, सिल्वर, ये सब क्या हो गया, एक कैटेगरी में मेटल वगैरह कैटेगरी में आते हैं, लेकिन सैंड इज़ नॉट, सैंड नहीं है, सैंड नहीं होता, ओके। शुगर, साल्ट, सैंड, कॉपर, सल्फेट, तो इसमें क्या कौन सा ऑड होगा, इसमें सैंड, इसमें भी क्या होगा, सैंड ऑड होगा, क्योंकि शुगर, सॉल्ट और कॉपर सल्फेट तीनों ईजिली डिज़ोल्व हो जाते हैं वाटर में, ओके, ईजिली डिज़ोल्व इन वाटर, दैट्स वाई। ये सेंड क्या हो गया, ये क्या हो गया, ऑड हो गया इसमें। तो ये आज का वीडियो हम यहीं पे स्टॉप करते हैं, क्योंकि समरी भी हो गया, कीवर्ड्स भी, एक्सरसाइज वगैरह भी करा दिए। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एग्जाम्पलर बुक का क्वेश्चन आंसर करेंगे, और आप लोग इसे अच्छे से देख लीजिएगा, नोट्स में आप लोग लिख लीजिएगा और अच्छे से इसको लर्न कर लीजिएगा। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच।